वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा, नेत्र, हृदय और ज्ञान कहा गया है, जबकि चंद्रमा सोम और मन है, पृथ्वी देह है। इन तीनों के विशिष्ट संयोग से ही पूरी सृष्टि संचालित होती है। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है जगत की आत्मा, नेत्र और हृदय हैं सूर्य। मित्रों, जब भगवान सूर्य धनु राशि का भ्रमण पूरा करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस संक्रमण काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मेष आदि सभी संक्रांतियों का महत्व बताया गया है, लेकिन इनमें से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर राशि में सूर्य 1 महीने तक रहते हैं। पूरे महीने व्रत, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, हवन, कथा श्रवण आदि का अनंत पुण्य मिलता है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश काल से 32 घटी अर्थात 12 घटी या 12 घंटे 48 मिनट सर्वाधिक पुण्यदायी काल कहा जाता है। राशियों के क्रम में मकर राशि 10वीं राशि है। 10वां स्थान आकाश और कर्म का है। मकर का अर्थ है जो मंगल या कल्याण प्रदान करे। पुराणों और धर्म शास्त्रों ने इसे अत्यधिक पुण्यदायी संक्रांति माना है। इसका कारण यह है कि यहीं से सूर्य अपने गमन पथ के दक्षिणी मार्ग का परित्याग करके उत्तर मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। प्रकाश की ओर चलने का संदेश। मनीषी सदा अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलने का संदेश देते हैं। वेदों में सूर्य को चराचर जगत की आत्मा, नेत्र, हृदय और ज्ञान कहा गया है, जबकि चंद्रमा सोम और मन है, पृथ्वी देह है। इन तीनों के विशिष्ट संयोग से ही पूरी सृष्टि भली भांति रूप से संचरित हो रही है। पृथ्वी चंद्रमा के सहित निरंतर एक क्षण रुके बिना सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी की गति से ही राशि चक्र में परिवर्तन देखा जाता है। जब सूर्य विषुवत वृत्त पर आता है तब दिन रात्रि समान होते हैं। उत्तरायण में दिन बढ़ने लगता है, जबकि दक्षिणायन में घटता है। वृद्धि, विशेषकर प्रकाश की वृद्धि सर्वथा शुभ होती है। इसी कारण उत्तरायण की महत्ता सर्वाधिक है। इस पर्व का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व वदाह ज्योतिष के रचनाकार महात्मा लगध ने इस काल को युग आदि अर्थात युग आरंभ का प्रथम दिन कहा था। युग आरंभ के साथ साथ शिशिर ऋतु भी इसी दिन से आरंभ होती है और उत्तरायण काल के आरंभ को ही मकर संक्रांति, अयनी संक्रांति और खिचड़ी पर्व कहा जाता है। उत्तरायण के सूर्य में शरीर त्याग की इच्छा। श्रीमद् भगवत महापुराण में वर्णन आता है कि सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु वरदान होने के कारण कष्ट सहते हुए भी अपना शरीर नहीं छोड़ा और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जब उत्तरायण मकर में सूर्य जाने को उद्यत हो गए तब अपने शरीर को त्यागने का संकल्प किया। मित्रों, इस महीने में तिल का भी बहुत अधिक महत्व है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल के तेल से शरीर की मालिश, तिल से ही यज्ञ में आहुति, तिल मिले जल का पान, तिल का भोजन और दान, इस तरह 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय बहती नदी में स्नान पुण्यदायी होता है। मान्यता के अनुसार नदी के जल में स्नान से सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ में धन, वैभव और रूप, सौंदर्य आदि की वृद्धि भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में वर्णन है कि जो मनुष्य स्नान नहीं करता वह रोगी, निर्धन और दुखी रहता है। कंबल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग तिल, गुड़, मूंग, खिचड़ी आदि का सेवन करते हैं।
तिल का सेवन करने से शीत से रक्षा होती है, इसलिए तिल का महत्व अधिक है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।